ओके सो हे गाइस, दिस इज एक्सप्लेन एक्स एंड गाइस ये बात मैं बहुत ही बार सोचता हूँ कि आखिरकार हिहाची में ऐसा क्या है कि वो इतना ज़्यादा पावरफुल है। क्योंकि एक ह्यूमन कितनी भी प्रैक्टिस कर ले फाइटिंग की, बट वो इतना ज़्यादा पावरफुल कभी नहीं बन सकता कि वो बार बार डेथ को सर्वाइव कर पाए। यहाँ तक कि अपने से ज़्यादा पावरफुल बीइंग डेविल काजुमी को डिफीट नहीं बल्कि डेड कर पाए। सो गाइस आज की इस वीडियो में मैं इसी टॉपिक के बारे में बात करूंगा कि आखिरकार हिहाची इतना पावरफुल कैसे है। सो गाइस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले लाइक कर दो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा लो। एंड अब इसी के साथ लेट्स बिगिन। सो हिहाची जिनपाची का सन था एंड हिहाची ने अपने फादर से ही फाइटिंग की ट्रेनिंग ली थी, जहां हिहाची भी मिशिमा फाइटिंग स्टाइल कराटे का यूज़ करता है, जिसे मिशिमार्यू कैन का कराटे भी कहा जाता है। एंड इसी फाइटिंग स्टाइल से हिहाची ने अपने फादर जिनपाची को डिफीट कर होनमारू के नीचे कैद कर दिया था। एंड यहाँ ये बात नॉर्मल ही लगती है कि कैसे हिहाची ने अपने फादर जिनपाची को डिफीट किया था, क्योंकि जिनपाची काफ़ी बूढ़े थे और हिहाची की नज़र काफ़ी टाइम से मिशिमा ज़ायबासु पर थी, जिससे हिहाची हथियाना चाहता था। इसीलिए हो सकता है कि हिहाची जिनपाची को डिफीट कर पाया हो। इसके काफ़ी टाइम बाद हिहाची की वाइफ काजुमी हिहाची को मारने आई है, ऐसा काजुमी रिवील कर डेविल में ट्रांसफॉर्म होती है। फाइट में हमें ऐसा लगता है कि काजुमी के पास डेविल्स पावर है, इसलिए वो हिहाची को काफ़ी आसानी से डिफीट कर देगी। बट यहाँ हिहाची ही डेविल काजुमी को जान से मार देता है। एंड यहाँ ये बात बिल्कुल भी समझ नहीं आती है कि हिहाची एक ह्यूमन होके कैसे एक डेविल को मार सकता है। अब यहाँ ये पॉइंट हो सकता है कि उस टाइम हिहाची यंग था और फाइटिंग स्टाइल के साथ हिहाची मेडिटेशन भी करता था। एंड हमें ये बात भी ध्यान में रखनी चाहिए कि उस टाइम काजुमी ट्रू डेविल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म नहीं होती, काजुमी हाफ डेविल फॉर्म से ही फाइट करती है। इसलिए शायद हो सकता है कि हिहाची यंग में इतना पावरफुल था कि उसने डेविल काजुमी को भी जान से मार दिया। एंड यहाँ मैं बार बार यंग एंड ओल्ड की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मिशिमा सागा में जो भी न्यू मेंबर ऐड होता है, खासकर मिशिमा ब्लड लाइन जैसे जिनपाची, हिहाची, देन जिन, जब ये चेन आगे बढ़ती है तो वो न्यू मेंबर सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है। जैसे कि अगर जिनका कोई सन होगा तो वो मिशिमा फैमिली एंड अपने फादर जिन काजामा से भी ज़्यादा पावरफुल होगा। बट यहाँ भी एक डाउट आता है कि अगर ऐसा होता तो हिहाची काजुया को 2 बार डिफीट नहीं कर पाता। पहली बार का तो समझ भी आता है क्योंकि उस टाइम काजुया काफ़ी छोटा 5 साल का था, इसलिए वो हिहाची को नहीं मार सकता था और ना ही काजुया को अपने अंदर के डेविल जिन के बारे में पता था। बट काजुया जब हिहाची को डिफीट कर मिशिमा ज़ायबासु का ओनर बन द किंग ऑफ आयरन फिस्ट टूर्नामेंट 2 स्टार्ट करता है तो उस टूर्नामेंट में हिहाची काजुया को डिफीट कर देता है। बट ब्लड लाइन के हिसाब से ऐसा नहीं होना चाहिए था, बल्कि काजुया हिहाची को डिफीट करता, तब जाके ये चेन आगे बढ़ती। एंड ऐसा हुआ भी है, जहाँ क्रिएटर्स ने इस चेन को आगे तो बढ़ाया है बट इसमें काफ़ी टाइम लगा है। जहाँ क्रिएटर्स ने काफ़ी सालों तक हिहाची और काजुया की राइवलरी को कंटिन्यू रखा। एंड फाइनली हमें टेकन 7 में हिहाची की डेथ देखने को मिली, जहाँ काजुया हिहाची को वोल्केनो में फेंक देता है। बट यहाँ भी कंफर्म नहीं कह सकते कि हिहाची की डेथ हुई है या फिर नहीं, क्योंकि हिहाची क्या कुछ नहीं सर्वाइव कर चुका है, जैसे कि पहाड़ की क्लिफ से फेंके जाने पर, टेकन 3 में टेम्पल से फेंके जाने पर, टेकन 5 में जैक रोबोट्स द्वारा डिस्ट्रॉय होने पर, यहाँ तक कि हिहाची टेकन 6 में लार्स की बुलेट को अपने दांतों से पकड़ रोक देता है। इसके अलावा और भी कई सारी डेथ है जो हिहाची सर्वाइव कर चुका है। एंड गाइस सीरियसली कोई भी ह्यूमन इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं बन सकता कि वो इतना कुछ सर्वाइव कर पाए। और इस बात के मुझे काफ़ी ज़्यादा चांसेस लगते हैं कि पक्का हिहाची के पास कोई और भी अदर पावर है जो हिहाची को इतना ज़्यादा पावरफुल बनाती है। जहाँ ये भी हो सकता है कि हिहाची वोल्केनो का लावा भी सर्वाइव कर जाए, क्योंकि ऐसा ही सर्वाइवल हिहाची जैक्स के डिस्ट्रॉय होने पे भी कर चुका है। एंड अगर हिहाची के पास डेविल जीन है तब तो हिहाची 100% लावा को सर्वाइव कर पाएगा, क्योंकि टेकन 2 में हिहाची ने काजुया को वोल्केनो में फेंक दिया था, बट काजुया के पास डेविल जीन होने की वजह से वो बच जाता है। बट इस थ्योरी को हम अभी सही नहीं कह सकते, क्योंकि ऑफिशियली हिहाची एक ह्यूमन ही है, बट डेड है या नहीं ये मैं कंफर्म नहीं कह सकता। इसके अलावा हिहाची स्ट्रीट फाइटर के अकुमा का भी सामना कर चुका है, जहां शॉकिंग बात यह है कि स्ट्रीट फाइटर में अकुमा का किलिंग मूव, जिसे रेजिंग डीमन के नाम से जाना जाता है, वो बस 2 ही पर्सन सर्वाइव कर पाए हैं, गोकेन और गैन। बट यहाँ टेकन सीरीज में हिहाची भी अकुमा का रेजिंग डीमन सर्वाइव कर जाता है। एंड ये बहुत ही बड़ी बात है,
जो हिहाची को काफ़ी पावरफुल बनाती है। इसके अलावा अगर मैं मूवीज़ की बात करूँ तो जहाँ टेकन ब्लड विंजेस में हमने देखा था कि एंडिंग में कैसे हिहाची अकेले ही जिन और काजुया पर भारी पड़ता है, बट बाद में जिन हिहाची को डिफीट कर देता है। बट फिर बाद में हमें पता चलता है कि हिहाची अभी तक मरा नहीं एंड इस बार हिहाची मोकोजिन के स्पिरिट से एक बिग क्रिएचर में ट्रांसफॉर्म होता है जिसका सामना ट्रू डेविल जिन भी नहीं कर पाता एंड अलीजा की मदद से तब जाकर जिन हिहाची को डिफीट करवाता है। तो आखिरकार हिहाची में ऐसा क्या है कि वो इतना ज़्यादा पावरफुल है? इसका रीज़न अभी तो नहीं पता, बट कुछ ऐसी बातें हैं जो हिहाची की पावर्स पर नोटिस करती है, जैसे कि हिहाची फाइटिंग स्टाइल की तो ट्रेनिंग करता ही है, साथ ही हिहाची मेडिटेशन पर भी बिलीव करता है, इसलिए हम हिहाची को हर गेम में मेडिटेशन करते हुए देखते हैं। इसके अलावा हिहाची का शुरू से मोटिव था कि वो सबसे ज़्यादा पावरफुल बने और वर्ल्ड पर रूल करे। जहां हिहाची पावरफुल बनने के लिए अपने फादर जिनबाची को होनमारू के नीचे कैद कर मिशिमा ज़ायबासु का ओनर बनता है। टेकन 3 में हिहाची ओगर के पीछे पड़ता है और टेकन 4 में हिहाची इमॉर्टल बनने पर एक्सपेरिमेंट करता है, बट डेविल जिन ना होने की वजह से एक्सपेरिमेंट फेल्ड हो जाता है। इसके अलावा हिहाची के पास कई सारी साइंटिस्ट की टीम भी है जो हिहाची की बॉडी पर रिसर्च करती है ताकि वो साइंटिस्ट की टीम हिहाची को और भी पावरफुल बना पाए एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू। सो गाइस, यही थे वो रीजंस फिलहाल अभी जो हिहाची को पावरफुल बनाती है। एंड हिहाची डेविल जिन को इसलिए पाना चाहता है क्योंकि टेकन यूनिवर्स में प्रेजेंट टाइम में इमॉर्टल कोई भी नहीं है एंड इस पर एक्सपेरिमेंट भी फेल्ड हो गया था। बट इस टाइम वर्ल्ड में जो सबसे ज़्यादा पावरफुल चीज़ है वो है डेविल जिन, इसीलिए हिहाची और भी ज़्यादा पावरफुल बनने के लिए डेविल जिन को पाना चाहता है। और इसी डर की वजह से हिहाची ने 5 साल के काजुया को क्लिफ से फेंक दिया था क्योंकि काजुया भी डेविल जिन कैरी करता था। और जैसे हिहाची की टेकन 7 में एंडिंग हुई है वो ठीक भी लगती है और बेकार भी। ठीक इसलिए क्योंकि हिहाची और काजुया की राइवलरी काफ़ी लंबे टाइम से चलती आ रही थी जिसका एंड करना ज़रूरी था। एंड बेकार इसलिए क्योंकि हिहाची डेविल जिन नहीं पा सका। जहां अगर ऐसा हो जाता तो सच में मज़ा आ जाता, जहां हमें डेविल काजुया वर्सेस डेविल हिहाची देखने को मिलता। सो गाइस, यही थी मेरी आज की वीडियो। एंड गाइस, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आप फ्यूचर गेम में हिहाची को रिटर्न देखना चाहते हो, वो भी डेविल जिन के साथ। और गाइस, अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा लेना। और मैं मिलूँगा आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।